Hello students, how are you all? I welcome you all to my channel, Voila Kataria Science Universe, and I am a biology educator, Voila Kataria. Students, हमने काफी पहले जितने भी आप मेरा चैनल अगर देखेंगे तो जितने भी वीडियोस डाली थी, मेरा फोकस था कि मैं ग्रेड 9 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लूँ, उसके बाद ग्रेड 10 पर फोकस करूँ। तो आज एक लाइफ प्रोसेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम हेयर टू टीच. This important topic is from life process nutrition in animals. Let's get started. देखते हैं इसमें क्या क्या important points हैं. All right. So the process of nutrition in animals. इसे हम कैसे पढ़ेंगे? Nutrition helps our organism to fulfill the nutrient needs. Nutrition क्यों important है? Animals में nutrition क्यों important है? Nutrition इस वजह से important है कि हमारी जितनी भी nutrition की needs है उसको हमारा न्यूट्रिशन ही पूरा करता है, हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फूड पूरा करता है. न्यूट्रिशन हेल्प्स इन द ऑर्गेनिज्म टू डिराइव एनर्जी, बिल्ड मसल्स, क्योर डेफिशिएंसी डिजीजेस, फुलफिल मिनरल नीड्स एंड प्रोवाइड फ्लूइड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो न्यूट्रिशन सभी को पता है. बहुत छोटे थे जब हमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था साइंस में, व्हाई इज फूड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. तो हमारा आंसर ये होता था कि फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. नाउ सर्वाइवल कैसे होता है कि वो हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है. वी बिल्ड मसल्स टू मूव आवर बॉडी. वी क्योर द डेफिशिएंसी डिजीज बिकॉज डेफिशिएंसी डिजीज may lead to other severe diseases, and of course it also provide nutrition to every nook and corner of the body, that is in every part of the cell, okay, by mixing it in blood. All right, so let's, ये तो बहुत बेसिक था. अब हम चलते हैं थोड़ा इसके डिटेल में. लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिशन में, उसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन. सो व्हाट इज इंजेशन स्टूडेंट्स? इंजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को हमने अंदर रखा, मींस जैसे कि हमने फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करा. किसके थ्रू करा? माउथ के थ्रू करा. ठीक है, इंजेशन ऑफ फूड थ्रू दी माउथ. माउथ में इंजेशन करा. इंजेशन के बाद माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी. हम लोग अब इस स्टैंडर्ड में आके वी विल नॉट कॉल इट एज माउथ, वी विल कॉल इट एज बकल कैविटी. सो इट्स बेटर यू ऑल्सो राइट इन द एग्जामिनेशन बकल कैविटी इंस्टेड ऑफ राइटिंग माउथ ओवर देयर. ओके, तो सबसे पहले खाने को हमने, फूड को, जो भी फूड हम पसंद करते हैं उसको हमने रखा किसमें? माउथ में रखा, यानी कि बकल कैविटी में रखा. और यहाँ पर सबसे पहला काम शुरू हो गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड. अब ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब हुआ जैसे कि हमारे पास जो टीथ है, उस टीथ ने मैकेनिकल ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया फूड का, क्योंकि इफ वी हैव टेकन बाइट इन आवर माउथ, उसको अभी छोटे छोटे पीसेस में ये हमारे टीथ उसे ग्राइंड करेंगे, यानी कि मैकेनिकल उसका ब्रेकडाउन करेंगे. और माउथ में ही केमिकल ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाता है. पर हर चीज का केमिकल ब्रेकडाउन नहीं होता है. माउथ में बस और बस केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का. ग्लूकोज का केमिकल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है. आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि कैसे होता है और कौन करता है इसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन, सॉरी केमिकल ब्रेकडाउन. मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो टीथ ने कर दिया. अब माउथ में जो केमिकल ब्रेकडाउन होगा वो किसका हुआ है? खाली ग्लूकोज का हुआ है. अब खाने को तो हमने प्रोटीन भी लिया होगा, ठीक है, फूड में कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो सभी खाने में होता है, प्रोटीन भी लिया होगा हमने, कुछ फैट्स भी लिए होंगे. पर ब्रेकडाउन किसका शुरू हुआ माउथ में? बस ग्लूकोज का. बस इसी का ब्रेकडाउन शुरू हुआ. अब इसका ब्रेकडाउन शुरू होने के बाद सबसे पहला क्या होता है कि बहुत बड़े लार्जर फूड पार्टिकल्स को छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा जाता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन में. और डाइजेशन का एम ही यही है कि जो बड़े फूड पार्टिकल्स हमने खाए हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए और इतने ज्यादा छोटे हो जाए कि वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए. अब ये काम इतना आसान नहीं है, ना ही ये एक स्टेप में होता है. इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमने अभी पढ़ना शुरू करे हैं. पहला स्टेप हमने पढ़ा इंजेशन.
इंजेशन में फूड माउथ में रखा गया, यानी कि बकल कैविटी में रखा गया, टीथ ने उसका मैकेनिकल ब्रेक डाउन करा, कुछ केमिकल प्रोसेस भी वहां पर हुए जो बस ग्लूकोज के लिए ही काम करा और किसी के लिए भी काम नहीं करा। अब आगे स्लाइड में देखते हैं कि ग्लूकोज पे किसने काम करा और कैसे काम करा। ठीक है, अब माउथ में जैसे ही रखा गया खाना तो हुआ क्या है, टीथ ने करा, आई मीन द माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये हमने नहीं पहले वाली स्लाइड में पढ़ा है, जो मैं ग्लूकोज की बात कर रही हूँ वो कुछ इससे रिलेटेड है। टीथ हेल्प इन द फिजिकल डाइजेशन एंड कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। वैसे तो स्लाइड पे लिखा हुआ ही है। ठीक है, ग्राइंडिंग, च्यूइंग और कटिंग के, फूड को कटिंग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, और ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है फूड का। अब ये जो हमने मैस्टिकेटेड फूड है, ये टंग के थ्रू क्या होता है, मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। सलाइवा इज द काइंड ऑफ लिक्विड इन आवर माउथ। ठीक है, इसके साथ मिक्स हो जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। अब सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस, कौन प्रोड्यूस करता है? हमारे माउथ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इसको प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है सलाइवा। और सलाइवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। और सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम होता है पेटाइलिन। ठीक है, पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ, उसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी चल रहा है। केमिकल प्रोसेस क्या है? सलाइवा के साथ फूड मिक्स होता जा रहा है। सलाइवा कहाँ से सिक्रीट हुआ? सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ। सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद आई मीन सलाइवरी, सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है, और सलाइवरी एमाइलेज को हम पेटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज या फिर पेटाइलिन कह लीजिए, वो किस पे एक्ट करता है? वो करता है खाली ग्लूकोज पे, स्टार्च पे एक्ट करता है। ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर देता है बहुत सिंपल शुगर्स में, जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। ये भी एक तरह का शुगर है, बट इट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द शुगर। इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द शुगर। फिर यहां से एक बोलस बन जाता है फूड का, किसके साथ? फूड ब्रोकन डाउन प्लस सलाइवा के साथ एक बोलस बन जाता है। वो बोलस एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। वो कुछ ना वेव लाइक मूवमेंट होता है, इस तरीके से वेव टाइप की चलती है। ठीक है, वो वेव पहले तो ऐसे 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 कुछ वेव चलेगी, और इस वेव को के थ्रू फूड जो है नीचे जाता है, पुश डाउन हो जाता है। कहाँ? ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। अभी अगली स्लाइड पे ना डायग्राम भी है, तो मैं उसके थ्रू आपको बताऊंगी कि कौन सा कहाँ माउथ सिचुएटेड है, तो सभी को पता है। फिर ईसोफेगस क्या है, फिर कैसे ये जा रहा है पेट के अंदर, ठीक है, स्टमक में कैसे जाके फॉल हो रहा है। तो जैसे ही माउथ में एक प्रॉपर एक सॉफ्ट बोलस बन गया फूड का, वैसे ही वो क्या होता है, पुश डाउन हो जाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से, कहाँ पर? स्टमक में आके वो नीचे फॉल डाउन हो जाता है। ठीक है, फॉल होने के बाद वहां पर स्टमक में भी फर्दर डाइजेशन होगा। अब देखिए, मैंने कहा था कि नेक्स्ट स्लाइड पे है। अब हम इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्टमक में हो क्या रहा है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये। ऑलराइट, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ये देखिए, ये माउथ को फोकस किया हुआ है। यहाँ टीथ है जो कि मैस्टिकेशन का काम करेंगे। टंग सलाइवा के साथ मिक्स करेगी फूड को। ठीक है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स कहीं यहाँ प्रेजेंट है, वो सिक्रीट कर रहा है सलाइवा। और सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस से फूड आया और आकर कहाँ ड्रॉप हो गया? ये है स्टमक। ठीक है, यहाँ स्टमक में आके ड्रॉप हो गया। अब यहाँ स्टमक में जो भी डाइजेशन होगा, ये यहाँ पर तीन तरह के जूसेस प्रेजेंट है स्टमक में। एक तो हो गया HCl, दूसरा हो गया म्यूकस, और थर्ड है
पेप्सिन। अब आप पूछेंगे कि इन तीनों के क्या काम है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट जूसेस हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। अब पेप्सिन जब तक काम नहीं करेगा जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ फूड का एसिडिक होना बहुत जरूरी है। अब फूड कब एसिडिक हुआ? फूड कब एसिडिक हुआ? जब HCl उसके साथ मिक्स हो गया। अब आप बोलेंगे HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई नो इट, ओके, यू ऑल नो इट दैट HCl इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और पेट में प्रेजेंट है, तो वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को प्रॉब्लम नहीं करता है, उसको नहीं बर्न आउट करता है। वो नहीं करेगा क्योंकि स्टमक के ऊपर एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, ठीक है, जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करती है HCl एसिड से। अब फूड एसिडिक हो गया, जो भी फूड माउथ से आके नीचे गिरा है स्टमक में, ये फूड एसिडिक हो गया। एसिडिक जैसे ही हुआ, पेप्सिन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करेगा अब इस फूड में? प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन को डाइजेस्ट करा। अब जो ये फूड है जो कि ऑलरेडी HCl के साथ मिक्स हुआ हुआ है और एसिडिक है नेचर में, ठीक है, एसिडिक है नेचर में, ये जाके फॉल होगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। आप ये देखिए, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये बीच में, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर फूड फॉल डाउन हुआ, अब होगा क्या? ये ऑलरेडी एसिडिक है, यहाँ पर दो दो जगह से एसिड आई मीन डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगह से आएंगे। एक तो लीवर भेजेगा, और एक यहाँ कहीं पैनक्रियास प्रेजेंट है और पैनक्रियास भेजेगा। जो पैनक्रियास से आएगा जूस वो कहलाएगा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और जो लीवर से आएगा वो आएगा बाइल जूस। अब बाइल जूस जैसे ही आया और फूड के साथ मिला, उसने फूड को कर दिया एल्कलाइन, ठीक है, एल्कलाइन करा। और दूसरा काम क्या करा? एल्कलाइन करने के साथ साथ दूसरा काम क्या करा यहाँ पर, कि जितना भी जो फैट्स थे, जो फैट के बिग मॉलिक्यूल्स थे, बिग मॉलिक्यूल्स थे, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। किसने? बाइल ने। बाइल कहाँ से आ रहा है? लीवर से, ठीक है। बाइल ने फैट के बिग मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने, क्योंकि बाइल के अंदर ना एक सॉल्ट होता है, एक सॉल्ट प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट। बाइल जूस के अंदर एक सॉल्ट प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट। वो बाइल सॉल्ट जो है फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। यहाँ फैट इमल्सिफाई हो गया, यानी कि फैट जो कि आई मीन फूड के साथ ऑलरेडी स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आया है, वो अब यहाँ पर बहुत फाइन हो गया है, इमल्सिफाई हो गया है। अब दूसरा जो पैनक्रियाटिक जूस है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ हो गया है, ठीक है। तो ओके, अब जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं पैनक्रियाज होगा, जो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पैनक्रियाज से जो जूस आया उसे बोला पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस भी दो तरह के आते हैं, एक होता है लाइपेज और दूसरा होता है अ, एक होता है लाइपेज और दूसरा मैं बताती हूँ आपको कौन सा होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये सब करा दिया है आपको। फर्स्ट इज द लाइपेज and the other one is trypsin, and the other one is trypsin. All right. So the first, the liver gives the bile juice that cause the emulsification of the fat. यहां तक हमने कर लिया था। और पैनक्रियाज से कौन सा जूस आया? लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। लाइपेज ने फर्दर जो इमल्सिफाइड फैट्स हैं
उनको डाइजेस्ट कर लिया, और ट्रिप्सिन ने जो फर्दर प्रोटीन डाइजेस्ट स्टमक में पेप्सिन नहीं कर पाया था, वो ट्रिप्सिन ने स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कर लिया। ओके, आई रिपीट। स्टमक में दो जूसेस थे, तीन जूसेस थे इनफैक्ट। एक तो था HCl, दूसरा था म्यूकस, और थर्ड था पेप्सिन। ऑलराइट, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, पर पार्शली डाइजेस्ट किया। यहां से जो भी फूड डाइजेस्टेड, पार्शली डाइजेस्ट होके जो आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड आया है, वो फूड यहाँ आने के बाद उस फूड में क्या हुआ, दोबारा से उसको सिंप्लीफाई हुआ, वो सिंप्लीफाई हुआ। और सिंप्लीफाई वो कैसे हुआ कि पेनक्रियास से दो जूस निकले, लाइपेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज ने क्या करा, जो फैट्स थे उनको और डाइजेस्ट करा, और ट्रिप्सिन ने क्या करा, जो प्रोटीन पार्शली डाइजेस्ट होकर आया था उसको फर्दर डाइजेस्ट करा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स तीनों ही डाइजेस्ट अब हो गए ना। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खाने की कंडीशन ऐसी हो जाती है, फूड की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो इतना फाइन पार्टिकल्स में हो जाता है कि वो अब इतना फाइन हो गया है कि वो इंटेस्टाइन की वॉल से पास हो सकता है, इतना फाइन हो जाता है। उसके न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाते हैं कि इंटेस्टाइन की वॉल के आर पार जा सकते हैं। ठीक है, इतना फाइन वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब बस इसका दूसरा काम क्या रह गया है, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन, फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं। अब कैसे हुआ फर्दर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन? अब इतना जब फाइन, हम बोल ही रहे हैं कि वो इतना फाइन हो गया है कि अब आर पार जा सकता है, तो वहां पर एक ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल, सरफेस वॉल्स पे। ठीक है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाय। इन विलाय का क्या काम होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द completely digested food, and now the food will be digested and will be mixed into the blood to be taken to the target points, I mean to all the cells, okay, to be the part of the cells now. ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो चला जाता है यहाँ, ये एसिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। जो मैंने आपको बताया था कि ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, और मूव टुवर्ड्स द लीवर फॉर स्टोरेज। अब ये लीवर की तरफ कब मूव करेगा स्टोरेज के लिए? जब हम एक्सेस फूड खाते हैं, व्हेन वी ईट too many calories or too much of food when we eat, which is not required by the body. The body has taken whatever it is required, but whatever is extra will be sent to the liver for the storage. And whenever it is required, the food will be derived from the liver and will be sent to the bloodstream. All right, एक ये चीज है। दूसरा क्या है, यहाँ ये एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हम पहले बात कर रहे थे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, वो चला जाएगा इजेशन के लिए। इजेशन मीन्स द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस थ्रू रेक्टम। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेशन के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाएगा। और कौन सा पार्ट उसको थ्रू आउट करेगा? रेक्टम। और एक काम और होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में, कि जितना भी वाटर होता है ना, एक्स्ट्रा वाटर, वो फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो हमने इतना इम्पोर्टेंट वाटर पिया है, विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, वो ऐसे होता है। आई मीन इट इज नॉट लाइक कि फिशेस के अंदर, आई मीन सॉलिड वेस्ट के अंदर वाटर नहीं होता, ऐसा नहीं है। बट टू मच ऑफ वाटर इज नॉट शुड नॉट बी देयर। So whatever is like, if the water is too much, it will be absorbed back in the in large intestines back to the body.
Thank you so much, children. This is all we have to study in the nutrition of animals. And if you like the lecture, please do like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day and God bless you all.